Hello everyone, myself ठाकुर पुनीत राजपूत एंड आई वेलकम टू यू ऑल इन उदित फार्मेसी। और गाइस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 11 इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बेसिकली। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो इस वजह से हमने उसको दो पार्ट में क्लासीफाई किया हुआ है। तो आज हम उसका पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स की डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। देखिए बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आपने नॉर्मली कभी लिया भी होगा या फिर आपने फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो देखे होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ओआरएस, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। ठीक है, जैसे आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो आप ओआरएस का आप किसी मेडिकल स्टोर पे जाइएगा और आप इस मेडिकल स्टोर पे जाने के बाद में बोलिएगा कि मेरे को ओआरएस चाहिए या फिर मेरे को इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, तो वो आपको एक ओआरएस का पैकेट देगा, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट का पैकेट देगा। वो जो 18 से 20 रुपीज का आता है। ठीक है, तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स रहते हैं, पर लेकिन आपको वो जो भी आपको देखना है। तो बेसिकली देखिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं बेसिकली एक ऐसे सब्सटेंसेस रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके अंदर, जिसके एक्वा सॉल्यूशन के अंदर क्या या फिर जिसके सॉल्यूशन के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी क्या है कंडक्ट की जा सके। ठीक है, तो यही बोला इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, एक बार रीड कर लेते हैं। द सब्सटेंस हुज एक्वा सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। बेसिकली देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे पदार्थ रहते हैं जिसके एक्वा सॉल्यूशन यानी कि जो लिक्विड फॉर्म में रहता है, जलीय मतलब कि जलीय पदार्थ बेसिकली बोला जाए तो एक्वस मतलब कि क्या रहता है, वाटर से रिलेटेड। जैसे अपना वाटर रहता है ऐसी मतलब कि लिक्विड फॉर्म में अगर जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वो क्या करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के बेसिकली दो टाइप होते हैं, मेजर इंटरसेलुलर, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर। मेजर इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट और मेजर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। मेजर इंटरसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली जो इंट्रासेलुलर मतलब क्या रहता है, बेसिकली जो सेल के अंदर हो, मतलब कि इंट्रा मतलब अंदर और सेलुलर मतलब सेल। तो जो सेल के अंदर उनको मेजर इंटरसेलुलर के अंदर आएंगे वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स। फॉर एग्जांपल अपना पोटेशियम, मैग्नीशियम, HPO4, H2PO4 नेगेटिव, HPO4 डबल पोर नेगेटिव और H2PO4 नेगेटिव। ठीक है, मेजर एक्स्ट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट मतलब कि जो सेल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं या फिर बिटवीन दी सेल, दो सेल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका सोडियम Na पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, कैल्शियम C नेगेटिव, बाइकार्बोनेट। ठीक है, ये बेसिकली क्या हो गया हमारा मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर के एग्जांपल हो गए, मेजर इंटरसेलुलर के एग्जांपल हो गए। दो टाइप के हमारा क्या इलेक्ट्रोलाइट को दो टाइप्स रहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, मेजर इंटरसेलुलर और मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर। ठीक है, अब देखिए बेसिकली इंटरसेलुलर फ्लूइड्स हमारे क्या रहते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड्स रहते हैं जो हमारे सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। शॉर्ट फॉर्म में इंटरसेलुलर फ्लूइड को ICF, आई मतलब इंट्रा, सी मतलब सेलुलर, F मतलब फ्लूइड। तो देखिए बेसिकली डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। इट मींस फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड द सेल। बेसिकली क्या, ऐसे फ्लूइड जो हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल के, फ्लूइड मतलब कि जो अपना वाटरी सब्सटेंसेस रहते हैं या फिर जेली टाइप रहता है। जैसे अपना क्या हो गया साइटोप्लाज्म आपने जब HAP के अंदर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे अपने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा। साइटोप्लाज्म थोड़ी सा हम भी बता देते हैं क्या होता है। साइटोप्लाज्म में रहता है जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, अपनी सेल के अंदर। ठीक है, सेल के अंदर जो जेली लाइक फ्लूइड प्रेजेंट रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो किसके कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, साइटोप्लाज्म सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, इस वजह से उसको हमने क्या बोला है, इंटरसेलुलर फ्लूइड। अब देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या रहते हैं, ECF। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, ECF। ई मतलब एक्स्ट्रा, सी मतलब सेलुलर, F मतलब फ्लूइड। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड बेसिकली ऐसे फ्लूइड जो हमारी सेल के बाहर प्रेजेंट रहते हैं, सेल के बाहर या फिर सेल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है, देखिए इट मींस फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल। क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्लूइड जो हमारी सेल के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एग्जांपल इसका टिश्यू फ्लूइड। देखिए बेसिकली टिश्यू फ्लूइड क्यों बोल रहे हैं, ग्रुप ऑफ सेल, आपको पता है सेल इज द बेसिक स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ अवर बॉडी। सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटा माना जाता है किसको, सेल को। सेल ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू आर कॉल्ड ऑर्गन, और ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम, एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आर कॉल्ड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो मतलब कि सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, सेल, और सेल के ग्रुप से हमारे मिलकर क्या बना होता है, हमारा टिश्यू। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल आर कॉल्ड टिश्यू। तो देखिए बेसिकली अब हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए ये हमारी एक सेल हो गई, ये हमारी दूसरी सेल हो गई, ये हमारी तीसरी सेल हो गई। तो ऐसे हमारी सेल से सेल जॉइंट होते होते क्या हो जाता है, हमारे पूरा का पूरा एक टिश्यू फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाता है। तो जो बीच में हमारे जो सेल के पर्टिकुलर बीच में देखिए ये यहाँ पे जो स्पेस रहता है दो सेल के बीच में, वहां पे जो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है,
अब देखो इसके बाद में दी प्लाज्मा, प्लाज्मा वेस्कुलर फ्लूइड भी बोलते हैं। दी प्लाज्मा को क्या बोल सकते हैं, वेस्कुलर फ्लूइड। इट मींस द फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द ब्लड वेसल सिस्टम, वेस्कुलर सिस्टम। क्या बेसिकली ऐसे फ्लूइड जो हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, मतलब ये ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। फिर ब्लड वेस्कुलर सिस्टम बेसिकली जो हमारा ब्लड सिस्टम रहता है, सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है, उसके अंदर जो हमारे फ्लूइड प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या प्लाज्मा फ्लूइड या फिर वेस्कुलर फ्लूइड बोल सकते हैं। ठीक है। एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, बेसिकली इसका जो अपना प्लाज्मा फ्लूइड है इसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई। एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे कि अपने क्या एनायनिक बेसिकली जो हमारे नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग करेंगे, और कैटायनिक जो हमारे पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग करेंगे। तो एनायनिक इलेक्ट्रोलाइट्स का एग्जांपल हो गया HCO3 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, SO4 डबल नेगेटिव और HPO4 नेगेटिव। अपने कैटायनिक इलेक्ट्रोलाइट जिसके जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव चार्ज कंटेन करेंगे, जैसे अपना एग्जांपल K पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Na डबल पॉजिटिव, Mg डबल पॉजिटिव, यानी कि सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है। अब देखिए देयर आर ओरल एडमिनिस्ट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन यूज्ड टू सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स नीड टू दी पेशेंट्स। देखिए बेसिकली क्या है, देयर आर ओरली एडमिनिस्ट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट। बेसिकली देखिए क्या जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो ओरली, कुछ हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं जो हम ओरली मतलब कि क्या थ्रू अपने GIT ट्रैक के थ्रू, माउथ के थ्रू हम क्या किसको उसको लेते हैं, टेक करते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं या फिर ऐसे सॉल्यूशंस रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन रहते हैं जो हमारे हम एडमिनिस्टर करते हैं, लेते हैं किसके थ्रू, ओरल के थ्रू। ओरली मतलब कि क्या बेसिकली अपने माउथ के थ्रू। ठीक है। यूज टू सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट नीड टू दी पेशेंट। क्या बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं बेसिकली किसके बैलेंस को, जो अपना बेसिकली वाटर का लेवल डिक्रीज हो गया है उसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम इलेक्ट्रोलाइट का यूज करते हैं। तो इस वजह से हम क्या सप्लाई वाटर, जो यूज टू सप्लाई वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स नीड टू पेशेंट। बेसिकली क्या जो हमारे वाटर की डिफिशियंसी हो गई किसी पेशेंट को, तो उस कंडीशन में हम इलेक्ट्रोलाइट देते हैं किसको, अपने पेशेंट को। ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फॉर्मुलेशंस ऑफ ओरल रिहाइड्रेटिंग प्रिपरेशन आर अवेलेबल इन द मार्केट। बेसिकली क्या एक लार्ज क्वांटिटी में जो हमारा ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है हमारा, उसकी फॉर्मुलेशन बेसिकली लार्ज क्वांटिटी में जो हमारा ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है वो प्रेजेंट है और किसके अंदर, अपने मार्केट के अंदर अवेलेबल है। ठीक है। दीज प्रिपरेशंस कंटेन ग्लूकोज, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेसिकली जो हमारा ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है उसके अंदर हमारा क्या क्या प्रेजेंट रहता है, क्या क्या रहता है उसके अंदर, क्या ग्लूकोज रहता है, सोडियम क्लोराइड रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है, सोडियम बाइकार्बोनेट रहता है। ठीक है। दे में कंटेन फ्लेवरिंग एजेंट। क्या और क्या बेसिकली अपने जो इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उसके अंदर क्या अपना जो हमारा ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है, तो उसके अंदर क्या ग्लूकोज हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, और दूसरी चीज क्या प्रेजेंट रहती है उसके अंदर, फ्लेवरिंग एजेंट। मतलब कि इसको एक पर्टिकुलर फ्लेवर देने के लिए उसके अंदर का फ्लेवरिंग एजेंट भी रहते हैं अपने का जो अपना ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट रहता है। ठीक है। दे आर ड्राई पाउडर प्रिपरेशन एंड आर मिक्सड विद वाटर एंड टेकन ओरली। बेसिकली अपने ये ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है, ये प्रिपरेशन हमारी क्या रहती है, पाउडर फॉर्म में रहती है, पाउडर प्रिपरेशन रहती है, और इसको मिक्स करते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, और लेते हैं, टेकन करते हैं, लेते हैं कब, ओरली मतलब कि माउथ के थ्रू हम इसको लेते हैं। ORS आर मेड अवेलेबल एट फ्री ऑफ कॉस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली देखा जाए तो ORS आर मेड अवेलेबल, बेसिकली देखा जाए तो ORS जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कोस्ट बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली जो ORS है वो अपने मार्केट में अवेलेबल कराया गया है अपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब बिल्कुल मुफ्त में। ठीक है। अब देखिए हमने लास्ट पॉइंट क्या देखा था कि बेसिकली जो अपना इलेक्ट्रोलाइट है ORS है वो बेसिकली क्या फ्री ऑफ कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब कि बिल्कुल मुफ्त में सप्लाई किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। पर लेकिन कहाँ पे, इट इज अवेलेबल एट PHC जनरली एट फ्री ऑफ कॉस्ट। बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइट है जो अपना ORS है, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट है, वो जनरली PHC में, PHC मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर ही फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है हमें। वरना ORS अवेलेबल इन मार्केट आर इलेक्ट्रोल पाउडर या फिर पेडियाट्रिक पाउडर। वरना जो ORS है जो मार्केट के अंदर प्रेजेंट है अपना वो कैसा, या तो इलेक्ट्रोल पाउडर के फॉर्म में या फिर पेडियाट्रिक पाउडर के फॉर्म में प्रेजेंट है ORS, या अवेलेबल है अपने मार्केट के अंदर, और उसके लिए हमें एक पर्टिकुलर कॉस्ट देनी पड़ती है तब हमें ORS मिलता है। जैसे आप अभी जब ये लेक्चर देख लेंगे इसके बाद में आप मेडिकल स्टोर पे जाइएगा, 18 या 20 रुपीज का एक पैकेट आता है ORS का, आप उसको लीजिएगा। उसको लेने के बाद में आपको उसके लेबल पड़ेगा, उसके पीछे पड़ेगा कि कौन कौन से इसके अंदर
कॉन्स्टिट्यूएंट मिले हुए हैं, कौन कौन से कंपाउंड कंटेनिंग कर रहा है, कौन कौन से कंपाउंड मतलब इसके अंदर प्रेजेंट है, वहाँ पे आपको सब कुछ मेंशन मिल जाएगा। दूसरी चीज, जब आप उस पैकेट को खोलेंगे, खोलने के बाद में क्या होता है कि उस पैकेट को आपको क्या एयर से, हवा से बचा के रखना पड़ता है। डिग्रेड होने के चांसेस रहते हैं, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के चांसेस रहते हैं उसके। आपको फिर एक गिलास पानी लीजिएगा, उसको उसके अंदर मिक्स कीजिएगा और उसको पी जाएगा। क्या कि अगर जो आपको पानी की डिफिशियंसी हो रही है, मतलब कि आपको क्या वो लॉस ऑफ वाटर हो गया आपकी बॉडी में से ज्यादा, तो आप ओआरएस दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अपने लेक्चर पे आते हैं। ओआरएस कंटेन्स, ओआरएस क्या क्या कंटेन करता है? NaCl सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम, KCl पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम सिट्रेट 2.9 ग्राम और ग्लूकोज 20 ग्राम। दिस मिक्सचर इज एडेड इन 1 लीटर ऑफ वाटर एंड देन टेकन बाय ओरल रूट। बेसिकली क्या है, ये पूरा का पूरा मिक्सचर हम किसके अंदर 1 लीटर अपने वाटर के अंदर ऐड करते हैं और इसको टेकन लेते हैं किसके द्वारा? अपने ओरल रूट के द्वारा। ठीक है, मतलब कि अपने माउथ के द्वारा। इट इज द फर्स्ट एड रेमेडी इन कंडीशन ऑफ डायनेस्ट्री, डायरिया, प्रोलोंग्ड फीवर या फिर वोमिटिंग एक्सेट्रा। बेसिकली देखिए, जो अपना ये वाली कंडीशन है या फिर जो हमारे ओआरएस लेने की कंडीशन है, ये किस कंडीशन में ले सकते हैं हम? बेसिकली डायरिया में, प्रोलोंग्ड फीवर में या फिर वोमिटिंग की कंडीशन में। इन सब कंडीशंस में अपना क्या ओआरएस का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी। इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी मतलब कि हम 2 तरीके के इलेक्ट्रोलाइट्स ले रहे हैं, उनको एक साथ कॉम्बाइन करके या फिर उनको एक साथ ही हमें देना पड़ता है। तो इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी क्या रहती है? इलेक्ट्रोलाइट आर कंबाइंड टुगेदर इन अ डेफिनेट क्वांटिटी फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। बेसिकली जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं वो कंबाइंड यानी कि मिलते हैं एक टुगेदर, एक साथ, इन अ डेफिनेट क्वांटिटी, मतलब कि एक बेसिकली फिक्स क्वांटिटी। डेफिनेट मतलब एक तरीके से एक फिक्स क्वांटिटी और फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, एक स्पेसिफिक मतलब कि अनोखे या फिर एक स्पेशल पर्पस के लिए। बेसिकली जो अपना इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन है वो कंबाइंड होता है, तो एक साथ कंबाइंड जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक साथ कंबाइन होते हैं, जुड़ते हैं डिफाइंड क्वांटिटी, एक डेफिनेट क्वांटिटी के साथ में। किस कंडीशन में? स्पेसिफिक पर्पस के लिए, किसी एक स्पेशल अपने मिशन के लिए या फिर एक स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए, विच इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी बोलते हैं। When patient is unable to take or normal diet before or after surgery, the electrolyte combination therapy is used. Basically सबसे पहले पॉइंट में क्या बोला है, अगर जो किसी पेशेंट, जो हमारा कोई भी पेशेंट है, वो क्या हो रहा है कि जो उसकी नॉर्मल डाइट है, मतलब कि जो नॉर्मल फूड है उसको वो उसको खा नहीं पा रहा है। ठीक है, किसके बिफोर या आफ्टर, मतलब कि सर्जरी होने के बाद में या फिर सर्जरी होने से पहले। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम क्या इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज करते हैं उस पेशेंट के लिए। फॉर दिस पर्पज इन्फेक्शन कंटेनिंग डेक्सट्रोज एंड NaCl इज यूज्ड। बेसिकली क्या इस कंडीशन में हमारा कौन कौन सा कॉम्बिनेशन इलेक्ट्रोलाइट का दिया जाता है? इन्फ्यूजन कंटेनिंग कौन कौन सा? डेक्सट्रोज और NaCl इज यूज। डेक्सट्रोज और NaCl का कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन हम देते हैं किस कंडीशन में? जब सर्जरी से पहले या बाद में जो अपना पेशेंट है वो जो उसकी नॉर्मल डाइट है वो नॉर्मल डाइट भी नहीं कर पा रहा है, मतलब कि नॉर्मल खान पीन जो है, सुबह को 3 रोटी खाता है, दोपहर में 2 रोटी खाता है, शाम को फिर 3 रोटी खाता है, तो जिसकी नॉर्मल डाइट है उसको नहीं कर पा रहा है, वो फॉलो वो नहीं कर पा रहा है। ठीक है, उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी का यूज करते हैं। 2 इलेक्ट्रोलाइट्स को एक जगह कंबाइन करके देते हैं, जैसे डेक्सट्रोज और NaCl, इन दोनों को एक जगह कंबाइन करके देते हैं ऐसे पेशेंट्स को या फिर ऐसी कंडीशन में। ठीक है, सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। एज पर नीड ऑफ टू द पेशेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर प्रिपेयर्ड एंड गिवन टू द पेशेंट। बेसिकली देखिए एज पर नीड ऑफ पेशेंट, बेसिकली। और दूसरी चीज क्या है कि अगर जो हमारे पेशेंट को जरूरत है किसकी? इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन थेरेपी की या फिर इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन की, तो उस कंडीशन में भी हम क्या अपना प्रिपरेशन प्रिपेयर करके रखते हैं, बना के रखते हैं, जो ताकि कि हम एकदम की दम से किसको पेशेंट को दे सके। ठीक है, अब देखिए आफ्टर सर्जरी न्यूट्रिएंट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स आर यूज फॉर फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। बेसिकली क्या सर्जरी के बाद में, सर्जरी हो जाने के बाद में जो अपने न्यूट्रिएंट्स रहते हैं और इलेक्ट्रोलाइट रहते हैं यूज किए जाते हैं किसके लिए? फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस के लिए, यानी कि एसिड बेस का संतुलन बनाए रखने के लिए अपने बॉडी के अंदर। जो हमारी सर्जरी, मान लीजिए कि मेरी सर्जरी हुई है तो मेरे को क्या होगा कि सर्जरी होने के बाद में मुझे न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स दे जाएंगे ताकि कि मेरे शरीर के अंदर जो एसिड बेस, अम्ल और क्षार का संतुलन है वो बना रहे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इन
डायसेंट्री, डायरिया, प्रोलोंग्ड फीवर, वोमिटिंग, द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज ऑब्जर्व। बेसिकली क्या जो हमारी ये डिसीज है, प्रोलोंग फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गया, इन कंडीशन में हमें क्या इलेक्ट्रोलाइट्स का हमें लॉस हो जाता है, मतलब कि इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में से रिमूव आउट हो जाते हैं। इज ऑब्जर्व व्हेन इज सप्लाइंग बाय इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। फिर इसके बाद में क्या ऐसी कंडीशन जो हमारी बॉडी में से क्या वाटर की डिफिशियंसी हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स रिमूव आउट हो जाता है अपनी बॉडी में से, तो इसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि सप्लाइड द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ऐसी कंडीशन में हम क्या जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है उसको सप्लाई करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, वेरियस इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन अवेलेबल इन द मार्केट आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। बेसिकली क्या जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट का कॉम्बिनेशन है अवेलेबल है अपनी मार्केट के अंदर, तो उनको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है। फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप, सबसे पहला ग्रुप का क्या नाम है फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप, और सेकंड ग्रुप का क्या नाम है अपना इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप, हमारे दो ग्रुप्स हैं कि देखिए क्यों डिवाइड किया गया है कि अपने मार्केट के अंदर बहुत से इलेक्ट्रोलाइट कॉम्बिनेशन है अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो उनको इस वजह से दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है, फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप। ठीक है, अब देखिए फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप क्या रहता है, ऑल दी फ्लूइड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूज infection contains at least 5% dextrose। बेसिकली ऑल द फ्लूइड मेंटेनेंस, बेसिकली जो हमारे फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप है उसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो क्या कंटेन करते हैं, एट लीस्ट कम से कम 5% डेक्स्ट्रोज उनके अंदर प्रेजेंट रहता है, विच हेल्प टू रिड्यूस स्टार्वेशन। बेसिकली क्या बोला है जो हमारा 5% डेक्स्ट्रोज है किसके अंदर, फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप जो है उसके अंदर जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उनके अंदर कम से कम 5% डेक्स्ट्रोज प्रेजेंट रहता है। ये 5% डेक्स्ट्रोज किसके लिए यूजफुल रहता है, किसके लिए उपयोगी रहता है, स्टारवेशन। मतलब बेसिकली क्या जो अपना 5% डेक्स्ट्रोज है वो रिड्यूस करता है, मतलब कि कम करता है स्टारवेशन। मतलब स्टारवेशन का मीनिंग क्या रहता है, भूखमरी, मतलब कि अपनी बॉडी में से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट का डिफिशियंसी हो जाना, अकाल पड़ जाना अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का, तो हम उस कंडीशन में ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स दिन पड़ेंगे, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उसके अंदर जो अपने फ्लूइड मेंटेनेंस इलेक्ट्रोलाइट्स रहते हैं उसके अंदर हम पहले 5% क्या डेक्स्ट्रोज मिला के रखते हैं, जो कि रिड्यूस कर देता, कम कर देता किसको, जो अपने इलेक्ट्रोलाइट की भुखमरी मर गई है, भुखमरी हो गई है, उसको रिड्यूस कर देता, कम कर देता। ठीक है, इट इज गिवन आफ्टर सर्जरी और टू द पेशेंट हु डू नॉट टेक फूड ओरली। बेसिकली क्या जो हमारा फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप है इसके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है बेसिकली हम कब देते हैं, सर्जरी हो जाने के बाद में पेशेंट को। क्यों, क्योंकि वो ना तो अपना जो नॉर्मल फूड है उसको भी नहीं खा रहा है, कैसे, ओरली। ठीक है, दीज सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आर एडमिनिस्टर्ड intravenously which provide the normal requirement of water and electrolyte। बेसिकली जो हमारे सॉल्यूशन है फ्लूइड मेंटेनेंस ग्रुप के अंदर जो अपने इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन है बेसिकली एडमिनिस्टर्ड हम लेते हैं इसको, विच प्रोवाइड द नॉर्मल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर। इसके अंदर क्या जो हमारे फ्लूइड मेंटेनेंस इलेक्ट्रोलाइट्स के इसके लिए हमें क्या नॉर्मल रिक्वायरमेंट, बिल्कुल नॉर्मली जो हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी, वाटर की और इलेक्ट्रोलाइट की, इन दोनों चीजों की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दी इलेक्ट्रोलाइट्स यूज इन कॉम्बिनेशन विद डेक्स्ट्रोज आर, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो हमारे 5% डेक्स्ट्रोज के साथ दिए जाते हैं कंबाइन करके कॉम्बिनेशन के साथ में, वो क्या हमारा Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Ca डबल पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Mg डबल पॉजिटिव या फिर फॉस्फेट। ठीक है, ये हमारे कॉम्बिनेशन में दिया जाता है किसके साथ में, 5% डेक्स्ट्रोज के साथ में। ओके, सेकंड है अपना इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट ग्रुप या फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी। बेसिकली देखिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप क्या रहता है, दिस इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी इज रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन डायरिया। बेसिकली क्या जो अपना इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप या फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी है वो बेसिकली किस कंडीशन में यूज कर जाती है, रिक्वायर्ड व्हेन देयर, इसकी कब जरूरत पड़ती है, जब हमारा एक्सेसिव मतलब कि बल्क क्वांटिटी में लॉस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट का और वाटर का लॉस हो गया है, किस कंडीशन में, डायरिया की कंडीशन में, एक्सेसिव मतलब कि ह्यूज क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में हमारी बॉडी में से वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट की डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है, उस कंडीशन में हम क्या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप या फिर रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज करते हैं। ठीक है, वोमिटिंग आ गया, स्वेटिंग आ गया, फिर प्रोलोंग्ड फीवर। ओके,
ठीक है। तो बेसिकली देखिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप या फिर इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी हम किस कंडीशन में यूज कर रहे हैं, जब हमारी एक्सेसिव लॉस मतलब कि बड़ी क्वांटिटी में लॉस हो गया किसका, वाटर का या फिर अपने इलेक्ट्रोलाइट का, किस कंडीशन में, डायरिया की कंडीशन में, वोमिटिंग की में, स्वेटिंग की में, या फिर प्रोलॉन्ग फीवर में। ठीक है, इन कंडीशंस में हमारा क्या होगा, अगर जो हमारी बॉडी में से एक्सेसिव अमाउंट में या फिर बल्क अमाउंट में ज़्यादा बड़ी मात्रा में हमारे वाटर का या फिर इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया, हमारी बॉडी में से कमी हो गई, तो इस कंडीशन में क्या इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेसमेंट ग्रुप का यूज़ करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के थेरेपी के अंदर जो हमारे बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं उनका यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप कंटेन इन्फेक्शंस विच आर यूज एज रिप्लेसमेंट फ्लूइड। बेसिकली क्या इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट ग्रुप हमारे कंटेन मतलब बेसिकली क्या कंटेन करते हैं, इन्फ्यूजन्स विच आर यूज एज रिप्लेसमेंट फ्लूइड। बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट रहते हैं बेसिकली वो किसके लिए, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, इन्फ्यूजन। ठीक है, इन्फ्यूजन प्रेजेंट रहता है, तो इसी वजह से हम इनको यूज करते हैं रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए, मतलब कि हटा दे, रिप्लेसमेंट फ्लूइड के लिए, मतलब किसी फ्लूइड को हटा देना, इसके लिए हम इनको यूज करते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप, ये दो तरीके का रहता है। सोल्यूशन फॉर रैपिड इंटरनल रिप्लेसमेंट, कोई सोल्यूशन या सोल्यूशन फॉर रैपिड मतलब कि जल्दी इंटरनल रिप्लेसमेंट, जो अपने अंदरूनी अंदर की चीज़ें हैं उनको जल्दी से हटा देना, या फिर अ सोल्यूशन फॉर सब्सिक्वेंट रिप्लेसमेंट। देखिए बेसिकली एक तो रैपिड बहुत जल्दी हटा दे रहा है, और दूसरा सब्सिक्वेंट जो अचानक से आ गया उसको रिप्लेस करने के लिए। बेसिकली ये दो तरीके के रहते हैं अपने जो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट रहते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इंटरनली फॉर रैपिड रिप्लेसमेंट दी Na पॉजिटिव आयंस आर मोर एंड K पॉजिटिव आयंस आर लेस एंड रिवर्स इन नेक्स्ट। बेसिकली देखिए क्या बोला है, जो हमारे इंटरनली रिप्लेसमेंट के लिए हम यूज करते हैं, जो अपने सोडियम रहते हैं Na पॉजिटिव आयन आर मोर एंड K पॉजिटिव आयन आर लेस। बेसिकली इस कंडीशन में हमारे जो Na पॉजिटिव जो हमारे क्या सोडियम आयन रहते हैं वो ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं, और जो पोटेशियम आयन रहते हैं वो कम प्रेजेंट रहते हैं, एंड रिकवर इन नेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद में फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स कॉम्बिनेशन थेरेपी। बेसिकली फॉर्मूले कौन देख लेते हैं अपने, जो हमारी फॉर्मुलेशन बेसिकली हम यूज करते हैं, जनरली हम यूज करते हैं किसका, सोडियम क्लोराइड का, पोटेशियम क्लोराइड का, सोडियम बाइकार्बोनेट, एनहाइड्रस ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज का। ठीक है, देखिए सोडियम क्लोराइड कितना यूज करते हैं, जनरली जो जिन कंपाउंड्स का यूज करते हैं, सबसे पहले सोडियम क्लोराइड 1 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 1.5 ग्राम, एनहाइड्रस ग्लूकोज 30.4 ग्राम, और या फिर ग्लूकोज 40 ग्राम। ये बेसिक हमारी कंडीशन होगी या फिर जनरल यूज हो गए जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर हम यूज करते हैं। सेकंड है अपना WHO एंड UNICEF रिकमेंडेड फॉर्मूला। बेसिकली जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू और UNICEF, देखिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और UNICEF मतलब कि यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड्स फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशन चाइल्ड्स फंड, ये इसकी फुल फॉर्म हो गई। रिकमेंडेड फॉर्मूला इनके थ्रू जो हमारा फॉर्मूला बताया गया है वो क्या रहता है, बेसिकली NaCl जो हमारा सोडियम क्लोराइड रहेगा वो कितने परसेंट रहेगा, 3.5 ग्राम, KCl पोटेशियम क्लोराइड रहेगा 1.5 ग्राम, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा 2.5 ग्राम, एनहाइड्रस ग्लूकोज 20 ग्राम और ग्लूकोज 22 ग्राम। ठीक है, बेसिकली हमारे WHO या फिर हम इसको अपना WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो अपने ब्रिटिश या फिर यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अंदर भी हमारे ये वाली चीजें लिखी हुई हैं। ये हमारी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग हमने बताया, जनरल यूज जो हम करते हैं, या फिर WHO या फिर UNICEF के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा और कितनी क्वांटिटी में रहेगा। ठीक है, देखिए इसके बाद में इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी इंक्लूड्स, जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है बेसिकली उनके अंदर हमारे इंक्लूड क्या क्या रहते हैं उसके पास में या फिर उसके साथ में, इन्फ्यूजन्स पाउडर फ्रॉम ओरल सॉल्यूशन। देखिए इन्फ्यूजन्स रहते हैं और पाउडर फॉर ओरल सॉल्यूशन रहता है, मतलब कि क्या बेसिकली अगर जो हमें इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी ओरली लेनी है तो पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है हमारे पास में, ताकि हम इसको ओरली ले सकें। दूसरा इन्फ्यूजन्स, देखिए बेसिकली जो इन्फ्यूजन्स रहते हैं ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो हमारे किसी भी चीज़ में हम मान लीजिए थोड़ा थोड़ा करके उसको ऐड कर रहे हैं,
ऐड क्यों कर रहे हैं उसको, कि जो हमारा वो जिस चीज़ में हम उसको ऐड कर रहे हैं उसको हम और पावरफुल बना सके, उसको और ज़्यादा ताकतवर बना सके, और मतलब कि मोर सक्सेसफुल, बेसिकली ज़्यादा उसे ऊंचाइयों तक ले जा सके, या फिर हम उसको बोल सकते हैं कि ज़्यादा उसको अच्छा बना सके। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग का बादाम खाते हैं, काजू खाते हैं, तो किसके लिए, किस चीज़ के लिए खाते हैं, आपकी जो ब्रेन पावर है वो इंक्रीज हो, है ना, मतलब कि किसी न किसी पर्पज़ के लिए आप खा रहे हैं। तो इसी वजह से वो इन्फ्यूजन्स क्या करते हैं, मतलब कि थोड़ा थोड़ा करके हम उसको ऐड करते जा रहे हैं, और जो हमारा जिस कंपाउंड में उसको ऐड कर रहे हैं वो बेसिकली क्या कर रहा है, मोर पावरफुल, उसको ज़्यादा पावरफुल करने के लिए हम इन्फ्यूजन्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन अवेलेबल आर, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन कौन कौन से अवेलेबल रहते हैं, सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग, सोडियम लैक्टेज इंजेक्शन बेसिकली प्रेजेंट रहता है। सो देखिए इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन्स अवेलेबल, कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन किस किस फॉर्म में अवेलेबल रहते हैं, सोडियम लैक्टेज इंजेक्शंस आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग, इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन आईपी, बेसिकली क्या कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, बेसिकली सोडियम क्लोराइड के इंजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं किसके अकॉर्डिंग, आईपी के अकॉर्डिंग, कंपाउंड सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन, बेसिकली सोडियम लैक्टेट के इंजेक्शन प्रेजेंट रहते हैं, वो भी किसके अकॉर्डिंग, आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये हमारे क्या इन्फ्यूजन्स हो गए कुछ, जो हमारी सोडियम लैक्टेट इंजेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग है, आईपी और बीपी के अकॉर्डिंग इन्फ्यूजन का एग्जांपल है, जो हमारे इस इन्फ्यूजन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो उसके बाद में जो हमारा सोडियम क्लोराइड है वो इंजेक्शन किसके लिए है, किसके अकॉर्डिंग है, आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, और जो हमारा सोडियम लैक्टेट है वो भी इंजेक्शन है किसके अकॉर्डिंग, आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, जो अवेलेबल रहता है किसके अंदर, इन्फ्यूजन्स के लिए, इलेक्ट्रोलाइट इन्फ्यूजन्स के लिए। ठीक, सोडियम क्लोराइड, अब देखिए बेसिकली हम सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहता है NaCl। ठीक है, स्टैंडर्ड क्या रहता है सोडियम क्लोराइड का, इट कंटेन नॉट लेस देन 99.5% ऑफ NaCl, मतलब जो भी हम इसका कंपोनेंट बनाएंगे उसके अंदर 99.5% से कम नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज क्या रहते हैं, इट इज अ वाइट कलर, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, बेसिकली क्या जो अपने सोडियम क्लोराइड रहता है इसकी एक पर्टिकुलर फॉर्म रहती है, शेप रहती है, और कैसे कलर का रहता है, व्हाइट कलर का रहता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर है, मतलब कि एक तरीके से ग्रैनुलर पाउडर है, इसके जो पार्टिकल्स रहते हैं वो एक डेफिनेट शेप रहती है उनकी, और एक फॉर्म रहती है। ठीक है, और कैसे कलर का रहते हैं, व्हाइट कलर के। इट इज ऑर्डरलेस, गंधहीन है, स्लाइन टेस्ट, बेसिकली कैसा टेस्ट है इसका, खारा टेस्ट है। ठीक है, स्लाइन मतलब खारा, चखने में कैसा खारा है, और गंधहीन है। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, मतलब कि आसानी से पानी के अंदर घुल जाता है। इट इज हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, कैसा है ये, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का रहता है। जो अपना सोडियम क्लोराइड रहता है हाइग्रोस्कोपिक नेचर का रहता है, मतलब कि जो अपना एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर के कॉन्टेक्ट में आने के बाद में क्या मॉइस्चर कंटेन कर ले, मतलब मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, ऐसे नेचर का रहता है अपना सोडियम क्लोराइड। उसके बाद में स्टोरेज कंडीशन देख लेते हैं हम सोडियम क्लोराइड की। स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, अच्छे से बंद कंटेनर्स में हम इसको फिल करके रखेंगे, वरना अगर जो एयर के कॉन्टेक्ट में आ जाएगा तो इसके डिग्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में यूजेस देख लेते हैं। एज अ सोर्स ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड, बेसिकली किसके किसके लिए यूज कर सकते हैं हम इसको, सोर्स मतलब कि प्राप्त करने के लिए किसको, सोडियम को, क्लोराइड को। सेकंड, एज इलेक्ट्रोलाइटिक रिप्लेंशर, बेसिकली एज एन इसको इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी, एज एन इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी यूज कर सकते हैं हम सोडियम क्लोराइड को अपने। इन ब्रोमाइड एंड आयोडाइड पॉइजनिंग, बेसिकली जब हमें ब्रोमाइड की पॉइजनिंग हो जाए या फिर आयोडाइड की पॉइजनिंग हो जाए उस कंडीशन में सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। इन फूड्स, किसके अंदर, अपने फूड्स के अंदर, मतलब कि खान पीन की चीज़ें में भी हम इनका यूज़ कर सकते हैं। इन किडनी फेलियर, जब किसी पर्सन की या फिर किसी पेशेंट की किडनी फेल हो जाए उस कंडीशन में हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ कर सकते हैं। अलोंग विद डायरेटिक्स, बेसिकली क्या डायरेटिक्स में भी अकेला हम इसको यूज़ कर सकते हैं। टू मेंटेन आइसोटोनिक ऑफ सॉल्यूशंस, आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर्म करने के लिए आइसोटोनिक, आइसोफिलिक, आइसोटोनिक बेसिकली सॉल्यूशन रहते हैं। आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को फॉर्म करने के लिए हम क्या सोडियम नाइट्रेट का यूज़ कर सकते हैं, सॉरी सोडियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। टॉपिकली टू वाउंड्स एंड बॉडी कैविटीज फॉर इरिगेशन, बेसिकली क्या बोला है, देखिए 8 पॉइंट एक बार और रीड कर लेते हैं। टॉपिकली टू वाउंड्स एंड बॉडी कैविटीज फॉर इरिगेशन, देखिए बेसिकली क्या बोला है, हम इसको टॉपिकली वाउंड्स मतलब कि घाव पे भी अप्लाई कर सकते हैं इसको टॉपिकली, मतलब कि जैसे अपने स्किन को आप टच करके देखें तो टॉपिकली आप किसी भी घाव पे अप्लाई कर सकते हैं अपने सोडियम क्लोराइड को। सेकंड क्या बोला, बॉडी कैविटीज फॉर इरिगेशन, बेसिकली देखिए इरिगेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंचाई करना।
ठीक है। तो बॉडी कैविटीज मतलब कि जो अपनी बॉडी कैविटीज बेसिकली जो अपने फंजाई या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो हमें कैविटी हो गई है उनको सींचता है, मतलब कि एक तरीके से एक जगह इकट्ठा कर देता है, उनको रिमूव आउट फ्रॉम दी बॉडी से बाहर निकाल देता है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद में ऑफिशियल प्रिपरेशंस फॉर्मुलेशंस ऑफ NaCl, बेसिकली क्या ऑफिशियल प्रिपरेशंस कैसे कैसे, जैसे हमने इरिगेशंस के देखे थे ऐसे उनका सोडियम क्लोराइड के देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड एंड माइनेटियोल इंजेक्शन, क्या सोडियम क्लोराइड और माइनेटियोल इंजेक्शन, जो हमारे माइनेटियोल इंजेक्शन रहते हैं बेसिकली हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, जब हमारे किडनी फेलियर के टाइम पे हम माइनेटियोल इंजेक्शन का यूज करते हैं, और किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट के लिए हम क्या सोडियम क्लोराइड का यूज कर रहे थे। ठीक है। तो सोडियम क्लोराइड एंड माइनेटियोल इंजेक्शन, सोडियम क्लोराइड हाइपरटेंशन सॉल्यूशन, बेसिकली क्या सोडियम क्लोराइड क्या एज एन हाइपरटेंशन सॉल्यूशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। कंपाउंड NaCl इंजेक्शन, क्या NaCl इंजेक्शन भी हम डायरेक्टली दे सकते हैं IPBP और USP के अकॉर्डिंग। नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, बेसिकली क्या खारा सलाइन टेस्ट कैसा रहता है अपना, बेसिकली जो हमने प्रॉपर्टीज में भी देखा था जो अपने सलाइन टेस्ट रहता है अपना सोडियम क्लोराइड का, तो सलाइन मीनिंग क्या रहता है ना। तो बेसिकली का नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन जो हमारे खारे सॉल्यूशन रहते हैं उसमें भी हमारा क्या सोडियम क्लोराइड का हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, फिर सोडियम क्लोराइड हमारा क्या प्रेजेंट रहता है। ठीक है। जो इसके अकॉर्डिंग IP इंडियन फार्माकोपिया और ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। फिफ्थ है अपना क्या डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन, बेसिकली का डेक्सट्रोज के लिए भी और अपना जो नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशंस रहते हैं। सोडियम क्लोराइड आई लोशन, क्या बेसिकली जो अपने सोडियम क्लोराइड है किसके लिए, अपने आई लोशंस के लिए, जो अपने आई मतलब कि आंखों में डालने वाले जो अपने लोशंस रहते हैं फिर ड्रॉप रहती हैं। ठीक है। सो कंपाउंड NaCl एंड डेक्सट्रोज सॉल्यूशन, क्या अपने का NaCl का सॉल्यूशन और डेक्सट्रोज का सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग, BP के अकॉर्डिंग। सोडियम क्लोराइड टैबलेट्स जो अपनी रहती है, तो बेसिकली हमारी प्रिपरेशंस हैं जो हमारी बेसिकली फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस है जिनको हम डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू या फिर डिफरेंट कंडीशंस में यूज करते हैं, डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट रहती है। जैसे हमारा क्या मैनिटोल इंजेक्शन जो बेसिकली रहता है जो किडनी फेलियर के लिए हम यूज कर सकते हैं। हाइपरटोनिक जो अपने सॉल्यूशन रहते हैं, या फिर अपना NaCl के इंजेक्शंस भी रहते हैं। अपने सलाइन सॉल्यूशन जो रहते हैं उनके नॉर्मल जो सलाइन सॉल्यूशंस रहते हैं उनके फॉर्मेशन में नॉर्मल सलाइन सॉल्यूशन डेक्सट्रोज के उसमें, सोडियम क्लोराइड आई लोशंस में सोडियम क्लोराइड टैबलेट्स भी रहती है अपनी, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड किसके साथ में, डेक्सट्रोज के साथ में। ठीक है। अब इसके बाद में 9th आ गया कंपाउंड सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज पाउडर BP, क्या बेसिकली सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज पाउडर दोनों के दोनों एक साथ में किसके लिए, किसके अकॉर्डिंग, BP के अकॉर्डिंग। बार बैक्टीरियोस्टेटिक सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, बेसिकली बैक्टीरियोसाइडल बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है। मतलब बैक्टीरियोसाइडल जो बैक्टीरिया को किल करता है, बैक्टीरियोस्टेटिक मतलब कि जो उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो उनके इंजेक्शंस के लिए रिंगर्स इंजेक्शंस, मैनिटोल एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, अपने फ्रक्टोज एंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, उसके बाद में लोकेटेड रिंग्स इंजेक्शन, बेसिकली अपने डिफरेंट सोर्सेज हो गए जो हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन हमारे पास में प्रेजेंट रहते हैं किसके, सोडियम क्लोराइड की। उसके बाद में कैटेगरीज क्या कह रहे हैं कि सिस्टमिक एल्कलाइजर, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर, बेसिकली क्या सिस्टमिक एल्कलाइजर और इलेक्ट्रोलाइटिक रिप्लेंसर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। जो मतलब कि बेसिकली दो कैटेगरीज, मतलब कि कैटेगरीज एक तरीके से जैसे अपने इंसान ने जनरल OBC SC ST कैटेगरीज डिवाइड करती हैं, जो ऐसे हमारी कैटेगरीज क्या रहती है, सिस्टमिक एल्कलाइजर रहता है और सेकंड वन क्या है अपना इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर। डिफिशियंसी ऑफ सोडियम क्लोराइड नोन एज साल्ट हंगरी, बेसिकली डिफिशियंसी जिस भी पेशेंट के अंदर अगर जो सोडियम क्लोराइड की कमी हो गई है उसको हम क्या बोलेंगे, साल्ट हंगर। ठीक है। इसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हो गया। अब हम लोग का पोटेशियम क्लोराइड के बारे में पढ़ लेते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का स्टैंडर्ड क्या रहता है, भी सेम है सोडियम क्लोराइड की तरह, पर लेकिन इसके सॉल्यूशन के लिए 99.5% हमें चाहिए क्या, पोटेशियम क्लोराइड। प्रॉपर्टीज क्या रहती है, कलरलेस क्रिस्टलाइन और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। कलरलेस क्रिस्टल्स जो इसके क्रिस्टल्स रहते हैं वो कैसे कलर के रहते हैं, कलरलेस, जिन रंगहीन रहते हैं। और व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, कैसे रंग का पाउडर है, व्हाइट क्रिस्टलाइन, मतलब जो इसके ग्रैन्युल्स रहते हैं उनका कलर व्हाइट रहता है, तो व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर।
ऑर्डरलेस विद स्लाइन टेस्ट, ऑर्डरलेस है मतलब कि दुर्गंधहीन है, और स्लाइन टेस्ट खारा तो स्वाद है इसका। इट्स एक्वा सोल्यूशन इज न्यूट्रल टू लिटमस, बेसिकली क्या लिटमस जो अपना एक टेस्ट रहता है कि बेसिकली एसिडिक है अपना कंपाउंड या बेसिक है, जो अपना लिक्विड सॉल्यूशन है वो अपना एसिडिक है बेसिक है, बेसिकली क्या रहता है न्यूट्रल, ना तो एसिडिक रहता है पोटेशियम क्लोराइड ना ही बेसिक रहता है, ठीक है। फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर, वाटर के अंदर आसानी से घुल जाता है अपना पोटेशियम क्लोराइड। अब देखिए इसके बाद में स्टोरेज कंडीशन क्या कह रही थी पोटेशियम क्लोराइड की, स्टोर्ड इन वेल क्लोज कंटेनर, बिल्कुल पैक कंटेनर के अंदर स्टोर करके रखेंगे अपने पोटेशियम क्लोराइड को। यूजेज क्या क्या है, एज इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर, बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेंसर हमने पीछे भी देख लिया क्या होता है। एज इंग्रेडिएंट ऑफ रिंगर सॉल्यूशन, बेसिकली जो अपने रिंगर सॉल्यूशंस रहते हैं उनके इंग्रेडिएंट मतलब उनके पदार्थ की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड को। इन ट्रीटमेंट ऑफ पैरालिसिस, पैरालिसिस के ट्रीटमेंट के लिए हम पोटेशियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। जो इन मायोस्थेनिया ग्रेविस, मायोस्थेनिया ग्रेविस में भी हम किसका अपना पोटेशियम क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। एंटीडोट इन डिजिटलिस पॉइजनिंग, बेसिकली अपना जो पोटेशियम क्लोराइड है डिजिटलिस पॉइजनिंग के टाइम पे एज एन एंटीडोट वर्क करता है क्या अपना पोटेशियम क्लोराइड। ओके अब देखिए ऑफिशियल कंपाउंड्स फॉर्मेशंस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, बेसिकली पोटेशियम क्लोराइड और ओरल सॉल्यूशन, जो अपने पोटेशियम क्लोराइड रहता है कैसे सॉल्यूशंस है, ओरल सॉल्यूशन मतलब कि ओरली लेने वाले सॉल्यूशंस है। पोटेशियम क्लोराइड इंजेक्शन, बेसिकली जो अपने पोटेशियम क्लोराइड है उनके इंजेक्शन भी प्रेजेंट रहते हैं। पोटेशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड 4 इंजेक्शन बीपी, बेसिकली हमारी क्या ये हमारी टर्मिनोलॉजीज है, मतलब या फिर हमारी डिफरेंट थिंग्स है जो हमारी किस फॉर्म में क्या चीज़ हमारी मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी रहता है, पोटेशियम क्लोराइड हम ओरल सॉल्यूशन भी रहता है, अपने इंजेक्शंस भी रहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड टैबलेट भी रहती है ईएसपी में, पोटेशियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज 4 इंजेक्शन ये भी रहता है हमारा किसमें ब्रिटिश फार्माकोपिया के अंदर। लोग लैकेटेड रिंग्स इंजेक्शन किसके अकॉर्डिंग, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। रिंगर सॉल्यूशन क्या है किसके अकॉर्डिंग, अपने इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी, और यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग भी। कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन, कंपाउंड सोडियम क्लोराइड इंजेक्शन भी हमारे पास में प्रेजेंट रहता है किसके अकॉर्डिंग, आईपी इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो गाइज आज हमने इलेक्ट्रोलाइट्स का पार्ट 1 पूरा का पूरा डिस्कस कर लिया। पार्ट 2 में हमारा इलेक्ट्रोलाइट पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आपको लेक्चर पसंद आया होगा। थोड़ा इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है तो आपको उसको समझने में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन केस हो सकती है, ठीक है। तो आपको लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, नमस्कार।